अगर आपको कोई कहे कि चावल के दानों से ही देवता अपनी देववाणी करते हैं तो आप शायद इस पर यकीन नहीं करेंगे। अधिकतर लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं रखते होंगे, लेकिन देवभूमि हिमाचल में चावल के दानों से ही देवता देववाणी करते हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में देवता किस तरह से देववाणी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इन दिनों प्राचीन देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिल रही है। लोगों की अपने इष्ट देवता में अटूट आस्था और श्रद्धा देखते ही बन रही है। लोग आराध्य देवी देवताओं से मन्नतें मांग श्रद्धानुसार भेंट अर्पित कर रहे हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है देववाणी, जिसे चावल के दानों के माध्यम से देवता का संदेश कहा जाता है। ईटीवी भारत आपको इसी पुरानी देव परंपरा और लोगों की अटूट आस्था से रूबरू करवाने जा रहा है। पुरानी देव परंपरा पर हिमाचल के लोग आज भी नतमस्तक हैं। इसे आस्था कहें या लोगों का देवता पर विश्वास, पर आज भी यहाँ किसी काम को शुरू करने और किसी समस्या का हल जानने के लिए देवताओं की राय ली जाती है। इसी परंपरा को स्थानीय लोग देववाणी कहते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति मन्नत मांगता है। ये मन्नत सुख, समृद्धि, खुशहाली या अन्य किसी कार्य को लेकर हो सकती है। मन्नत के लिए चावल के दानों का सहारा लिया जाता है। देवता का गुर 3 उंगलियों से चावल के कुछ दाने उठाकर व्यक्ति की हथेली पर रखता है। इस दौरान अगर दाने विषम संख्या जैसे 3, 5, 7 और 9 में आए तो इसे देवता की सहमति करार दिया जाता है। अगर दाने सम संख्या जैसे 2, 4, 6 या 8 आए तो इसे देवता की असहमति करार दिया जाता है। वहीं चावल के दानों के साथ अगर देवता को चढ़ाए गए फूल आ जाएं तो उनकी गिनती नहीं की जाती। जैसे देववाणी देवते के माध्यम से जब करनी है तो गुड़ के माध्यम से जो है इसकी देववाणी को किया जाता है। और जब इसको देवते के कई तरीके पूछने के हैं, जैसे मतलब चावल के माध्यम से भी पूछा जाता है देवते को, और देवव्रत के माध्यम से भी पूछा जाता है। ज़्यादातर जो है चावल के माध्यम से पूछा जाता है। ज़्यादातर जब देवते को पूछा जाता है तो जब चावल के दाने देते हैं हम हाथ पर, और जब 5 आती है, 7 आती है, वो हाँ का माध्य होता है। जब इसमें 6 आती है, 8 आते हैं तो उसको ना का माध्य होता है देवते का। इस पूरी प्रक्रिया में देवता का गुर 3 उंगलियों से बिना गिने चावल के दाने उठाकर देववाणी के लिए आए व्यक्ति की हथेली पर रख देते हैं। अब ये व्यक्ति की किस्मत पर तय होता है कि उसके मन में चल रहे सवाल का देवता ने क्या जवाब दिया। इस पूरी प्रक्रिया को हिमाचल के लोग देववाणी कहते हैं। हालांकि चावल के दानों के स्थान पर किसी दूसरे सूखे अनाज का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन अधिकतर देवी देवता के पास चावल के दानों से ही देववाणी की जाती है। वहीं प्रसाद के रूप में भी इन्हीं चावल के दानों और फूलों को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। हिमाचल में इस तरह की सैकड़ों पुरानी परंपराओं पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास है। चावल के अलावा देववाणी के अन्य कई माध्यम हैं, जिसमें देवव्रत भी खुद देववाणी करते हैं। इसके अलावा गुर भी विशेष अवसरों पर देववाणी करते हैं। मंदिर में देवता हो या कहीं बाहर गया हो, गुर के हाथों में फूल व चावल देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसे ही देववाणी का मुख्य माध्यम माना गया है। ईटीवी भारत हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी से राकेश राणा।